नुमान, अब जो मैं आपको बात बताने लगी हूँ ना, आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होना। आपको क्या, हमारी ऑडियंस को भी यकीन नहीं होना। ऐसा क्या हो गया भाई? बताऊं? बता दो। चलें यार, ये जो बड़े आते हैं ना डकी आर्मी, वो अपने दिल पर एक बार जरा हाथ रख लें और जरा गौर से सुने। ये जो आप 2 हफ्तों से पिछले डकी के घर का ढिंडोरा सुन रहे थे, डकी ने घर ले लिया, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बाइंग, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या कुछ कहता रहा। हाँ? वो सब कुछ फेक था। फेक इन अ सेंस कि वो घर रेंट का था, उसकी अपनी बाइंग नहीं थी। क्या मतलब? घर रेंट का था, रेंट का ओनर सामने आ गया। इस वक्त हमारे साथ प्रोफिशिएंट प्रॉपर्टीज एंड ट्रेडर्स से अरमगान राना साहब मौजूद हैं कि डकी भाई ने क्या स्कैम किया है। डकी भाई ने ये हमसे घर लिया जी रेंट पे। उसने झूठ बोला अपनी उस ऑडियंस के साथ जो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है। अब उन्होंने जब ये लेटेस्ट वीडियो अपनी व्लॉग डाला, देन मुझे पता चला कि यार ये तो झूठ बोल रहा है। हम लोग शायद बाय करने जा रहे हैं अपना ड्रीम होम। और वो डकी का ये जो घर है, ये जो दिखा रहा है बड़ा माई ड्रीम हाउस, और जिसकी इसने इतनी वीडियोस बनाई कि अवाम को पागल कर दिया डिप्रेशन से। लोग बेचारे परेशान हो गए थे कि यार कैसे इसने इतना बड़ा घर बना लिया। ये रेंट का घर है, ये रेंट का घर है। और वो प्रॉपर्टी डीलर जिसने इसे ये लेकर दिया था, वो खुद सामने आ गया है। बस जो ड्रीम हाउस आपने बोला, मुझे भी सुन के ये हंसी आई कि ड्रीम हाउस तो वो होता है ना जो बंदे ने ड्रीम देखा हो कि यार ये घर मैंने लेना ही लेना है, वो अपना भी हो, बाय करे उसको। तो उसने वो नहीं किया। मेरे पास ये बेसिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है जो उसने रेंट पे लिया 4.5 लाख रुपए में। हम लोग शायद बाय करने जा रहे हैं अपना ड्रीम होम। अब तो सच बोल दे। और फिर अपने दोस्तों को वहाँ पे इनवाइट करके कह रहा होता है कि जी मैंने ये घर लिया है, ये है वो है। बेसिकली ये घर रेंटेड है और उन्होंने ये घर रेंट पे हमसे लिया। उसने कहा भाई हमारी प्रॉपर्टी का मिसयूज हुआ है, इसे अपना क्यों बताया गया है। ये तो कल हमारे से कुछ भी कर लेता, ये तो जबरदस्ती का कब्जा कर लेता उस पर। दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बंदा इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, इतनी छोटी हरकत कर सकता है कि एक 10-12 करोड़ की प्रॉपर्टी जिसको आप ओन नहीं कर रहे, आप सोशल मीडिया पर उसका ढिंडोरा पीट रहे हो कि ये मेरा घर है, मेरा ड्रीम घर, फाइनली मैंने इस घर से अपने आप को इस घर में शिफ्ट करा दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें यहाँ से सपोर्ट करते आ रहे हैं। ये था वो घर जिस पे डकी भाई की शुरुआत हुई थी। हाय 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 हाय। और तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि इसके पेरेंट्स कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। पेरेंट्स को छोड़ें, हाँ। पेरेंट्स में हम बाद में आते हैं। सबसे पहले आप आए अरूब पर। हाँ, ये जो मैडम आकर कर रही है ना, ओ माय गॉड इतना बड़ा घर ले लिया, इसकी लाइट्स चेक करो, इसका ये व्यू चेक करो, वो व्यू चेक करो। बाकी ले लिया साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बाकी ले लिया, आगे देख। हाँ? और उन्होंने ये घर रेंट पे हमसे लिया। तो मतलब अच्छा, सबसे पहले जब ये इसको अरूब को घर में लाता है, हाँ? तो वो ना उसकी एक्टिंग चेक करना आप यहाँ पे, ऐसे सख्त होकर खड़ी हो गई जैसे उसमें जान ही नहीं रही। और जबकि ये जो डीलर है ना जिसने घर लेकर दिया, वो खुद बता रहा है कि भाई अरूब भी साथ आती रही है, अरूब साथ आकर देखती रही है और उसी ने ये फाइनल किया, उसी ने फाइनल किया था। और उसके बाद इन लोगों ने ये घर जब लिया और उसने बकायदा प्रॉपर्टी डीलर ने ये बात भी एक्सपोज कर दी। वैसे हैट्स ऑफ टू दिस प्रॉपर्टी डीलर। उसने ये भी कह दिया कि भाई जब इन्होंने हमसे घर लिया ना, तो हमें ये भी कहा कि यार हमने कोई थोड़ी वीडियो बनानी है इस घर के अंदर, तो ज़्यादा टेंशन ना लेना। और इन्होंने मतलब हमें कहा भी कि जी आपने ना, हमने वीडियोस वगैरह बनानी है तो आप किसी को बताइएगा ना वीडियो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं उन्होंने बताया कि जी मैं अपना घर शो कराऊंगा। लेकिन उस बेचारे को ये तो नहीं पता होगा कि ये पब्लिकली मिलियंस ऑफ ऑडियंस के सामने ये कह देंगे कि भाई हम इस घर को ऑन करते हैं। और सबसे बड़ा जो शॉकिंग पॉइंट, जो मुझे भी काफी ज्यादा शॉकिंग लग रहा है, आप जरा ये पॉइंट देखें। मुझे बताएं कि 12 करोड़ की मेरी डिमांड है। जी जी। जस्ट बिकॉज कि यू आर बाइंग दिस हाउस एंड आई एम योर फैन, ठीक है। बल्कि मैं कहूंगा मेरी पूरी फैमिली जो है ना वो आपको फॉलो करती है। अब यहाँ पर ये बंदा बकायदा अपने व्लॉग के अंदर प्रिटेंड कर रहा है कि यार देखो मेरी 12 करोड़ की जो डील थी, और वो जी आगे से वो बंदा ये कह रहा है हम आपकी चूंकि व्लॉग्स बहुत देखते हैं, हम आपके फैन हैं, इसीलिए हमने आपको शायद 10 करोड़ में ये ऑफर कर रहे हैं। अनबिलीवेबल। फेकनेस की भी कोई हद होती है यार। इस लेवल का ये झूठा बंदा निकलेगा मैंने यकीन मानो नहीं सोचा था, क्योंकि यार दिस इज इनसेन। आप देखें, आपने सबसे पहले अपने ये हाउस टूर की वीडियो बनाई,
लोगों को खामखा कर डिप्रेशन दिए, क्योंकि लोग डिप्रेस होते हैं। ज्यादा मैं आपको बताऊं, हाउस टूर से भी ज्यादा पहले इसकी जो है वीडियो वो आती है लाइफ की सबसे बड़ी बाइंग, ठीक है, लाइफ की सबसे बड़ी बाइंग के नाम से इसका आता है। सेकंड वीडियो आती है इसकी फैमिली रिएक्शन की। अब आते हैं इसके पेरेंट्स की तरफ। इसके पेरेंट्स कहते हैं बेटा आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, हम जो काम मैं 25-30 सालों में नहीं कर पाया आपने वो 5 साल में कर लिया। और ये अपनी मदर का एक ओल्ड क्लिप चलाते हैं जहाँ पर वो इसको डांट रही होती है कि गाड़ी की जगह बेटा आप कोई घर ले लेते हैं। और ये कहते हैं देखा मामा ये मेरा घर है, कुछ इस टाइप का इनका स्क्रिप्ट होता है, बड़ा इमोशनल, बहुत बड़ा ये बंदा ड्रामेबाज है। मतलब आज साबित हो गई है बात। और ये नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारे लोग जो यहाँ पर दिखाते हैं कि मतलब ये देखो ये हमारी प्रॉपर्टी, हमने ये कर लिया वो कर लिया। दैट मीन्स के 90% तो वो फेक ही होता है। खैर उस पे हम आते हैं बाद में। पहले मैं कपड़े फेक सुने थे हमने, जूते फेक सुने थे, लड़कियों के मेकअप फेक सुने थे। भाई ये पीआर की तरफ से आए हुए कपड़े हैं। ये जो आप इकरा कंवल को की वार्डरोब देखते हैं वो सारी पीआर से भरी हुई है। तो इम्प्रेस मत हुआ करें। ये पीआर का मेकअप है, पीआर के शूज है, घर भी पीआर। अच्छा इसके फर्नीचर के बारे में भी आप बताना। मैं फर्नीचर के बारे में बताता हूँ। पहले मैं ये पॉइंट ना भूल जाऊं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस बंदे ने देखें इस घर को कैसे स्टार्ट से ही कैश करना शुरू कर दिया। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा इसको। इसने सबसे पहले उसके ऊपर फेक फैमिली के रिएक्शंस लिए, ओके जी डन। उसके बाद जो सबसे घटिया हरकत इसने की ना, मेरी नजर में ये बहुत घटिया हरकत है कि आप अपने फेलो यूट्यूबर्स को ये बताओ कि भाई हमने ये घर बाय किया और वो उनको इनवाइट किया, उनको डिनर पर इनवाइट किया है। उनको डिनर पर इनवाइट किया है। और वो इकरा कंवल इतना बड़ा टाइगर, क्योंकि हम होम डेकोर का काम करते हैं भाई, वो 1.5 लाख रुपए का स्टैचू है। वो एड्डा बड़ा जो शेर जो है ना वो लेकर आ गई है। इसके लिए 1.5 लाख का ये माशाल्लाह डक्की ने तो घर ले लिया है। मैं इसको ये गिफ्ट करती हूं। अगर उसने 10 करोड़ का घर लिया तो मेरा गिफ्ट भी कोई लाख 1.5 लाख का हो। अच्छा लोग ना हमेशा जाने से पहले कपल्स ना उस जगह को, उस इवेंट को सोचते हैं। हाँ। अच्छा यार उस इवेंट पे देना है, बाकी फेलो यूट्यूबर्स भी आए होंगे तो हम उनसे कमतर ना लगे। आप जरा सोचे इकरा कंवल की जगह वो क्या नाम है, कमल आफ्ताब भी आई हुई थी, जुल्कर नैन आया हुआ था, सबने इसको, कितने लोग आए हुए थे, सबने इसको इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिए ये सोचकर, बिकॉज आई बिलीव कि शायद उनको नहीं पता होगा। अगर उनको पता था तो ये तो और बड़ी ड्रामेबाजी है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने यही देखा कि यार रजब भट्ट ने जब शादी पे करोड़ों रुपया लगाया तो कुछ लाखों की सलामी तो हमारी भी बनती है। अब यहाँ पर भी एक यार इस बंदे ने 10 करोड़ का घर ले लिया, इसके साथ तो नेबरिंग करनी है हमने फ्यूचर में, इसके साथ अपने रिलेशंस बिल्ड करने हैं। हम लोग कोई अपार्टमेंट भी बनाए तो वहां पर भी हमारे पास खुला गिफ्ट तो ना 1 लाख 1.5 लाख रुपए के 2-2 3-3 लाख के लोगों ने इसको गिफ्ट दी। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि इसने इस पूरे घर को डेकोर किया, इंटीरियर किया है। इसने वो बड़ी बड़ी कंपनी से पीआर लिए हैं। अगर आपको नहीं यकीन तो आप डक्की की या रूप की इंस्टाग्राम आईडी खोलें और आपको लेटेस्ट आपको उनके सारे पीआर की वीडियोस मिल जाएंगी। सबसे पीआर लिए हैं ये बता करके हम इस घर को ऑन करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब आप 10 करोड़ की या 12 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करते हो ना तो आपकी क्लास ही डिफरेंट हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनीज पर कहते हैं कि यार ये बंदा अरबपति है, इसने करोड़पति है, इसने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, अगर हम इसको 2-4-5 लाख का बेनिफिट दे भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। और इसकी फैन फॉलोइंग भी है, इसकी फैन फॉलोइंग भी है। तो उन्होंने जब ये देखा कि अच्छा इसने ये प्रॉपर्टी बाय कर ली है तो वो जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने आई एम श्योर कि इसको 5-5 6-6 इवन के 10-10 लाख के भी बेनिफिट्स दिए होंगे। और उसका प्रूफ ये भी है कि आप इसका हाउस टूर की वीडियो देखने साथ साथ उसने स्क्रीनशॉट दिखाए हुए हैं उन ऐप, उन सारी जो है वेबसाइट के जहां से उसने बाइंग की थी। तो और नुमान आपको एक और चीज भी बताए ना ऑडियंस को, ये जो अरूब है ये जो बड़े एक्सप्रेशंस दे रही थी, आपको एक और चीज बताती हूँ। जैसे नाइट की ये लाइट्स, एक मिनट वेट करो मैं नाइट की लाइट्स चला के आती हूँ। और नाइट्स की लाइट्स चला के आ रही हूँ, दिखा रही ये देखो, ओ माय गॉड कितनी कोजी फील आ रही है ना, कितनी है। और भाई पहले बाय तो कर लो। अच्छा रेंट का घर है ये। अब यही अरूब जो इतने एक्साइटेड होकर दिखा रही थी, अब यही रोते हुए जो है वो प्रॉपर्टी डीलर से माफिया मांग रही है, उससे कह रही कि भाई खुदा का नाम है ये वीडियो डिलीट कर दो, हमारी थोड़ी बहुत जो इज्जत बची कुची है उसे रहने तो उसकी मिन्नतें कर रही थी। लेकिन इस डीलर ने वो वीडियो डिलीट नहीं। हैट्स ऑफ टू दिस डीलर के इसने सबसे पहले तो जो सच है वो लोगों के सामने लेके आया। इवन के इस डीलर को बहुत ज्यादा थ्रेट भी किया गया, बहुत सारे लोगों ने इसके अपने बकौल फोन करके कहा भी कि यार वो छोड़ दो, रफा दफा करो, कोई बात नहीं, तुम्हारा मतलब तो रेंट से है या दिस एंड दैट। भाई वो एक प्रॉपर्टी के अंदर घुस के 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को अपना कह रहा है पब्लिकली। ऐसे तो लोग कब्जा भी कर लेते हैं, लोग कहते हैं कि भाई देखो हमने तो पब्लिकली कितने लोगों को अनाउंस किया, तुम्हारा हमने पब्लिकली अनाउंस किया साल पहले, आप किस हद से आके ये कह रहे हो। और फिर इन्होंने ट्रांजैक्शंस भी इस प्रॉपर्टी डीलर के अकॉर्डिंग कैश में की थी। ठीक है, कैश की ट्रांजैक्शंस में अक्सर ये घपले भी हो जाते हैं। भाई हमने तो इस घर के पैसे दे दिए, हमने तो 1 साल पहले वीडियो चढ़ा दी थी कि भाई ये घर हमारा है। ये अब 1 साल बाद
बाद आके किस मुंह से, अगर इसने आना ही था तो तब आता। तो ये 420 इस चीज से भी साबित होती है कि आप एक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को अपना कह रहे हो। अच्छा नुमान, आप वो गाड़ियों वाली बात भी तो ऑडियंस को बताएं। गाड़ी अभी इसने पीछे एक ऑडी गाड़ी ली थी, आई बिलीव कि वो भी इसने प्रिटेंड तो बड़ा किया, ये है पैसे दे रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा है, बट अब तो हमें यकीन नहीं रहा भाई। और जितनी जल्दी इसने गाड़ी लेके बेची थी ना, आई एम श्योर वो भी रेंट की थी। और मैं सुनता होता था, मैंने ये बड़ा सुना था कि ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है ना, ये अक्सर चीजें रेंट की लेकर आप लोगों को शो ऑफ करा रहे होते हैं, इतना ज्यादा मत सोचा करें। आज मैंने देख लिया। हो सकता था कि ये इस घर को भी फॉर सेल का कह के आप लोगों को इमोशनल कर देता। भाई इसकी पता क्या, इसकी अम्मी ने आ जाना था, मैं बताऊं, इसकी मम्मा ने आ जाना था, नहीं बेटे आप हमारे पास रहे, हमारा आपके और रूप के बिना दिल नहीं लगता, आप हमारे साथ ही आकर। 4 महीने बाद जब इसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना था ना, तो इसके थंबनेल पे पता कैसा इंप्रेशन होना था, और अरूप ऐसा इंप्रेशन, और अरूप ने रो रहे था, फाइनली वी आर सेलिंग आवर हाउस। व्हाट द हेल इज दिस यार, कम ऑन ग्रो अप यार, ये क्या कर रहे थे भाई, रेंट का घर लेकर उसके ऊपर इस तरह की चीजें बना रहे और लोगों को। सच में मैं आप लोगों को अपनी फीलिंग बताऊं, जब ये लोग एयरपोर्ट से वो हुए ना, अरेस्ट हुए, तो मुझे ना बड़ा बैड फील हो रहा था इन लोगों के लिए। मैं कह रही थी देखो यार, अभी इन्होंने अपनी खुशियां इंजॉय करनी थी, क्या पता ये लोग अलग ही इसलिए हुए हों क्योंकि इन्होंने बेबी प्लान करना, सो थॉट्स आ रहे थे माइंड में और इनके लिए ना एक सिंपैथी बन रही थी। बट अब तो समझ में आ रहा है यार, ये तो सब कुछ ही दिखावा था, दिखावा। और देखें, दिखावा बहुत बुरी चीज है। अगर आपकी ये चीज होती तो हम डेफिनेटली अप्रिशिएट भी करते कि यार, बल्कि इनफैक्ट हमने शायद किया भी, हमने अपनी, अगर आप हमारी वीडियो पिछली उठा के दें, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि माशाल्लाह यार उसने प्रॉपर्टी, आप बल्कि अपनी इससे पहले वाली वीडियो में ये कह रही थी कि अगर वो ऐसा फ्रॉडिया होता तो क्या वो पाकिस्तान में 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता। ये आपने अभी पिछली वीडियो में ये कहा है, आज ही हमने अपलोड किया, और हम शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमने आपको क्यों इतना ज्यादा सपोर्ट किया, कि ये कहा कि हाँ जी ये बंदा बड़ी अच्छी यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। क्योंकि डेफिनेटली जब आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो पाकिस्तान में पैसा आता है, जब आप बाहर प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो बाहर पैसा जाता है। तो इट्स अ बिग फ्रॉड टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इसने लाखों का PR, लाखों के गिफ्ट्स और व्लॉग्स भी जो बना रहा हो, उस पे ऑब्वियसली हाउस टूर के ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज पड़ते हैं। आप इसके व्यूज चेक करें, जब से इसने हाउस टूर पे बनाने शुरू किए, ये बेहतर हो गए, इसके 2-4 मिलियन व्यूज आना शुरू हो गए। तो उससे पहले तो अंडर 1 मिलियन ही था ये बेचारा। तो ऐसे झूठ बोलकर अगर काम करना है भैया, शॉर्टकट्स में अगर आपने काम करना है, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। मुझे तो अब लग रहा था कि क्या पता डकी के बाद इकरा कवल आ जाए मैदान में कि लो भाई मैंने नया घर ले लिया। अब आप लोग एक चीज समझो, ये जो शो ऑफ करते हैं उसके पीछे ये सब कुछ। अब कोई आपको वैसे अगर कोई भी यूट्यूबर इस तरह का अपना बड़ा सा घर दिखाकर ये कहना मैंने बाय कर लिया, उसे कहना ना नहीं भाई रजिस्ट्री इंतकाल दिखा पहले, जल्दी कर फिर उसके बाद मालूम आया, या तो सोसाइटी का, जिस सोसाइटी में तुमने घर लिया ना उस सोसाइटी की प्रॉपर फाइल दिखा पहले, फिर हम मानेंगे। सो यार अनबिलीवेबल ऐसा ही है। अच्छा इसने एक वॉइस नोट तो सुना दिया, बट इसने वाकई कोई फाइल कोई चीज नहीं ऐसी दिखाई यार। अगर नुमान ये इस तरह के इसने बनाना होता ना, करना होता, तो ये उन लोगों में से कि खुद कंस्ट्रक्शन करवाता, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करवाता, और इसने उस पे से 400-500 व्लॉग्स बना लेने थे सिर्फ उसकी कंस्ट्रक्शन करवाता, क्योंकि इसको पता, जैसे इसको जो लोग वाकई मुझे पैसा आना था, मैंने व्यूज लेने थे, वीडियोस बनानी थी। बिल्कुल इसके पास तो मैं कहता हूँ शायद 1.5 साल का कंटेंट निकला था। अगर इसने वाकई प्रॉपर्टी, आपकी बहुत हैवी बात है, मैं मतलब बड़ी कमाल की बात आपने की है कि अगर इसने कंटेंट ही बनाना होता और 10 करोड़ लगाना होता तो ये सबसे पहले जमीन लेता, फाइनली जी मैंने ये जमीन ले ली है, और इसको ये 10 करोड़ या फिर 8 करोड़ या 6 करोड़ 7 करोड़ में पड़ जाता, 2-3 करोड़ बचता अगर ये कंस्ट्रक्शन करता। क्योंकि जब आप बनी बनाई चीज लेते हो तो उसमें डेफिनेटली बिल्डर ने अपना प्रॉफिट भी रखना होता है। तो खैर अनबिलीवेबल, दैट इज समथिंग दैट वी वर डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम डकी भाई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई थिंक कि इस घर वाली बात के ऊपर ना इसको पब्लिकली जब भी ये रिलीज होता है इसको अपॉलॉजी करनी चाहिए, क्योंकि इसने इतना बड़ा ड्रामा किया है ना, ये लिटरली इसको इस पे अपॉलॉजी करनी चाहिए, अपनी व्यूवरशिप से अपॉलॉजी करनी चाहिए कि यार ये देखो ये भी हो सकता है कि इसकी ये वाली वीडियोस जो घर से रिलेटेड है बहुत जल्दी जो है वो डिलीट हो जाए या फिर प्राइवेट हो जाए, आप लोगों को उसके चैनल पर देखने को मिले ही ना। क्योंकि अब भाई बहुत कुछ हो सकता है। एक चीज मैं इसमें कहूंगी कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, आज तो साबित हो गया। आज ये चीज साबित हो गई कि मतलब कि आपको कोई भी कुछ दिखाता है ना, आप उनसे इंस्पायर हो जाते हो। आपके तो यार आपके अंदर एक वो काश वाली फीलिंग्स आ जाती हैं कि काश हम इसकी जगह पर होते, काश हमारे पास ये सब कुछ होता। तो ये चीज अपने अंदर से खत्म कर, तो आप लोगों के सामने एक बहुत बहुत हैवी किस्म की एग्जांपल आ चुकी है। तो यार लास्ट में सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगा डकी को, देखो डकी इट्स अ कार्मा।
आपने सारी जिंदगी लोगों का तवा लगाया, अब आपका तवा इसलिए लग रहा है। ये मत समझना कि यार लोग ऐसी क्यों वीडियोस बना रहे हैं या क्या हुआ, या नाराज ना होना अपने बाकी दूसरे लोगों और से। मैं एक और चीज बताऊंगा कि अरूप जो इतना रो रही है ना, अरूप को भी इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। डकी ने सारी जिंदगी यही किया है। डकी ने जितना भी पैसा बनाया दूसरों की टांग खींच कर बनाया, ठीक है। अब वो चीजें वो ना रिवर्ट हो रही है। देखो यार, तुम उसकी पार्टनर थी, ठीक है, अब तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन तुम्हें ही उसे समझाना भी चाहिए था। मेरे ख्याल से ठीक है ना, पार्टनरशिप यही होती है, जो कंपेनियनशिप होती है ना, वो यही होती है कि एक अगर गलत चल रहा है तो दूसरा उसको समझाता है। इट डजंट मीन कि आप गर्ल हो तो आप बॉय को नहीं समझा सकते हो, आप समझा सकते हो। अगर आपके जहन में कोई भी थॉट आ रहा था या आपको पहले से ही बैड फील हो रहा था, तो आपका काम था एज अ पार्टनर कि आप उसको साथ साथ गाइड करती कि नहीं डकी, हम लोग ये गलत सिम्प में जा रहे हैं, ये काम ठीक नहीं है। अपने घर में रहते रहते किसने कौन सा आपसे डिमांड की थी कि भैया आप लोग कोई हाउस टूर दो या घर की वीडियो बनाओ या अपना अलग घर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी हम लोगों ने बहरिया में एक अपार्टमेंट लिया इस घर के बाद, लिटरली उसकी सेटिस्फेक्शन कितनी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, बिकॉज हमें पता है कि यार वो 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो हम ओन करते हैं। वो अभी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको पता नहीं कितनी दफा जाकर देखकर आ चुके हैं, क्योंकि वो हमारी चीज है ना, हमने उसको खरीदा है, ठीक है ना। तो जो चीज आपने खरीदी होती है ना, तो प्रॉपर फाइल दिखाई थी, आप लेकर आए थे, उस डीलर के साथ बात होते हुए मैंने वीडियो लगा दी थी, मैंने फाइल दिखाई, मैंने तो बल्कि वो पे ऑर्डर भी दिखा दिया था, मैं क्या देखो पे ऑर्डर भी, और वो जो खातून थी साथ, हमने तो उनकी भी वीडियो चला दी थी। बात बड़ी सिंपल सी है कि यार आपको, अब अरूप को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो रो रही हैं, सुनने में आ रहा है इतना सब कुछ, देखो बदनामी, गलत काम किया उसका, ये तो फिर आफ्टर इफेक्ट आना ही था, ठीक है ना। आप एज अ पार्टनर, जैसे अरीज ने कहा, आपको समझाना चाहिए था कि डकी, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू दिस, यू नो। आप एक फेक प्रॉपर्टी अपनी बनाकर दिखा रहे हैं। खैर, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा इससे प्रीवियस TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।